चलिए। हेलो गाइस, तो चलते हैं। आज मैं आपको जैन धर्म इससे पहले हो चुका है, उसके बाद बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म भी हमने करा दिया लगभग में। बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीतियाँ बची थी और भगवान बुद्ध का जो मृत्यु ये बचा था, वरना टॉपिक बाकी टॉपिक इसका हो चुका था हद तक। ठीक है, जो इससे पहले की क्लास है आप देख सकते हैं कहाँ तक हुआ था। जो इन्होंने मैंने आपको बताया था एक कहानी के माध्यम से। जी बताइए, ध्यान दें आप लोग। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, 500 थोड़ी स्पीड के साथ हम कहानी के साथ में आपको व्याख्या कराएंगे। बाकी आपको बहुत संगीतियाँ इनकी जो हैं, आवाज़ जो है, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में, साथ साथ सिकंदर भारत आगमन के बारे में मैं कहानी के रूप में थोड़ा स्पीड के साथ में करा देंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबी क्लास हो सकती है। तो इसमें जो है बुद्ध ने जो घर गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर पर जो राहुल का जन्म हो चुका था, इनके पुत्र का जन्म होने के बाद गृह त्याग किया था। अपने साथी चन्ना के साथ में, घोड़ा कंतक के साथ में इन्होंने गृह त्याग किया था और जाकर के साथी चन्ना को, कंतक को वापस भेज दिया। अपने आप भिक्षु यानी कि राष्ट्रीय वस्त्र छोड़ करके, मतलब भिक्षुड़ी यानी कि एक संत वाले वस्त्र इन्होंने धारण किए और जा कर के 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। और 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, पीपल वृक्ष, इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने पहला जो उपदेश सारनाथ में दिया जा, जो कि यूपी में ही है, जो सारनाथ, उसे धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था उसे धर्म चक्र प्रवर्तक, धर्म चक्र प्रवर्तक इन्होंने पहला उपदेश जब दिया था, तो इनके साथ में उस समय इनके जो 5 संत इनके साथ, मतलब एक सहपाठी के रूप में इनके साथ में थे। उन्होंने एक समय इनका साथ छोड़ दिया था। साथ क्यों छोड़ा था? क्योंकि इन्होंने जो लेडीज़ थी, यूँ कह लें कि वाल्मीकि, यानी कि वाल्मीकि जात से संबंध रखती थी, उसके हाथ की खीर खाने से जो इनके 5 जो पंडित इनके उपासक थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। और वो जा कर के फिर वो सारनाथ में पुनः जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, वो आकर के इनसे मिले थे। इन्होंने ज़्यादातर उपदेश जो अपने ज़्यादा समय तक अपने श्रावस्ती में, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती की एक और बात है, यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला हो गया। अब बताओ, महापुरुषों ने जहाँ सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, महापुरुषों ने सर्वाधिक उपदेश दिए, तो वहाँ तो लोग पढ़े लिखे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे यूपी की साक्षरता की बात की जाए तो यूपी में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर की है, और सबसे कम लेडीज़ की बात की जाए जो सबसे अधिक साक्षरता हमारे कानपुर की है। कानपुर देहात और कानपुर नगर 2 हैं, तो कानपुर नगर की ये बात है। ठीक है, तो बाकी जनसंख्या के मामले में यूपी जो है महोबा सबसे कम है और सबसे अधिक जनसंख्या है वो प्रयागराज है। ठीक है, जो इनको बाद में जो था, इनका जो मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु इनकी
कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके भाई ने महापरिनिर्वाण, ठीक है। जो इनकी भाषा जो थी वो भाषा पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। और त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न। बुद्ध क्या हुआ? छुट्टी करें क्या? छुट्टी करें? मैं ठीक है, मैं आप लोग अगर ऐसे बैठे रहो तो मैं 11 बजे तक कंटिन्यू क्लास ले सकता हूँ, कंटिन्यू, ठीक है। ठीक है, तो तीर्थ बुद्ध धम्म संघ। चलो इनकी बौद्ध संगीतियाँ वो आप लोग लिख लीजिएगा। बौद्ध संगीतियाँ ये पूछी जाती हैं, जिसे बौद्ध सभाएँ। चलिए ये कर लीजिए, फिर छुट्टी कर दीजिए, ठीक है। बस रोज़ रोज़ का ये झंझट हट जाएगा। बौद्ध सभाएँ, सभा समय स्थान, सभा समय स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल। जो पहली हुई थी वो इनकी प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु के साथ 400। राजगृह, राजा की पत्नी वैशाली, ध्यान रखना, याद करने, राजा की वैशाली पत्नी। और इनका हो गया पाटलिपुत्र। और उसने कान में क्या पहन रखे हैं? कुंडलबंद कश्मीर। कुंडलबन है, कुंडल। मतलब पहली हुई थी राजा की पत्नी वैशाली, उसका एक है पुत्र, और उसने क्या पहन रखे कानों में? कुंडल। तो पानी की फिर हो गए 383, 300 ये सेकेंड, थर्ड 283, क्या हो गया? नहीं 250, 200 फिर हो गई थी 98 ईस्वी में, फोर्थ, ठीक है। महाकश्यप सावाकामी, महाकश्यप सावाकामी लिख लो। सावाकामी मोगली पुत्र,
मुगली पुत्र, वसुमित्र, आका मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, आका कालाशोक, अशोक कनिष्क, अशोक कनिष्क। चौथी बोल संगीत से जो था हीनयान और महायान। जो बौद्ध धर्म था वो दो समुदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म की दो शाखा, हीनयान और वो किस में बट गया था? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, तो इसे आप याद करना, इनका स्थान पूछा जाता है तो आप याद करना, राजा की पत्नी वैशाली, उनका एक है पाटलिपुत्र और उसने कान में क्या पहन रखे हैं? कुंडल। ठीक है, राजगृह वैशाली पाटली। और इधर याद करने का आक मतलब आक से मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक कनिष्क, वसुमित्र। ठीक है, इनकी मतलब टाइम पीरियड पूछा जाता है जो इनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, 250। इसमें कभी कभी 250 वाले में डाउट है, कहीं कहीं इसमें कुछ लूसेंट की बुकें में ही पहले डाउट था, लेकिन अब वो कुछ टीचर ऑनलाइन, लेकिन मेरे मानी तो लगभग 250 ही है, लगभग 90% 250 का ही सही है। ठीक है, हालांकि मैं इसमें बहस नहीं, क्योंकि कुछ कहीं न कहीं अगर कोई पढ़ा रहा तो उसने भी पढ़, लेकिन ज़्यादातर जो है 250 ही देखने को मिलेगा आपको। हीनयान महायान, इनमें कुछ लोगों ने कहा था कि गौतम बुद्ध भगवान माना था और कुछ लोगों ने भगवान नहीं कहा था, तो इसीलिए मतलब ये दो समुदाय में टूट गया था। और कुंडन में कश्मीर। ठीक है, तो मैं कल जो है आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से इसी टाइम पे कल मैं आपको इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, साथ ही साथ सिकंदर आगमन, कल तीनों एक में पॉइंट करके हमें 1 से 1.5 घंटे का लाइव क्लास के माध्यम से या रिकॉर्डेड फॉर्म के माध्यम से आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।